अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें इंडिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह के सफर पर ले जाने वाला हूँ। एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, भानगढ़ किला। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक कैद खाना है, जहां आज भी सदियों पुरानी रूहें भटक रही हैं। और रात होते ही यह किला अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देता है। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा यह किला दिन की रोशनी में तो सैलानियों से भरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे जाता है, यहाँ की हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं। परिंदे चहचहाना बंद कर देते हैं और एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जिसे सुनकर भी डर लगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ एक चेतावनी भरा बोर्ड लगाया है कि सूर्यास्त के बाद इस किले की सीमा में कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। आखिर ऐसा क्या है इस किले में जो सरकार को भी डरने पर मजबूर कर देता है? इस खौफनाक हकीकत के पीछे एक बहुत पुरानी और दर्दनाक कहानी छिपी है। सदियों पहले भानगढ़ एक फलता फूलता साम्राज्य था। यहाँ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की मिसालें पूरे भारतवर्ष में दी जाती थी। उनकी खूबसूरती का जादू ऐसा था कि बड़े बड़े राजा उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजते थे। लेकिन उसी राज्य में एक काला जादूगर रहता था, सिंधु सेवड़ा। वह राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया था, लेकिन वह जानता था कि एक मामूली तांत्रिक कभी राजकुमारी को हासिल नहीं कर पाएगा। हवस और पागलपन में डूबे उस तांत्रिक ने अपनी काली विद्या का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार से उनके लिए इत्र लेकर लौट रही थी, तो सिंधु सेवड़ा ने अपनी जादुई शक्तियों से उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वो पूरी तरह उसके वश में हो जाएंगी और खुद चलकर उसके पास चली आएंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी रत्नावती को उस तांत्रिक की नीयत पर शक हो गया। उन्होंने वो शीशी पास की एक विशाल चट्टान पर दे मारी। मंत्र के प्रभाव से वो चट्टान खुद हिलने लगी और पहाड़ी से लुढ़कते हुए तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। अपनी मौत को करीब देख तांत्रिक के मन में नफरत भर गई। मरने से ठीक पहले उसने पूरे भानगढ़ को एक खौफनाक श्राप दिया कि इस शहर में रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। उनकी रूहें इसी किले में कैद रहेंगी, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हैरानी की बात तो ये है कि उस श्राप के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजकुमारी समेत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। तब से लेकर आज तक वो पूरा शहर एक खंडहर बना हुआ है। लोग कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में वहां के बाजारों में भीड़ की आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुराना बाजार फिर से जिंदा हो गया हो। कभी किसी के ठहाकों की आवाज आती है। आज भी वहां के बाजारों में भीड़ की आवाजें आती हैं। तो कभी कोई अदृश्य साया आपके कंधे पर हाथ रख देता है। एक बार कुछ बहादुर लड़कों ने इस राज्य से पर्दा उठाने के लिए रात में वहां रुकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक सड़ांध भरी बदबू फैल गई है। उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ी और भारी चीज पत्थरों पर घिसट रही है। घिस घिस घिस। जब उन्होंने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई तो वहां कोई नहीं था। अचानक उनमें से एक को महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास बहुत तेज सांसें ले रहा है। वो सब अपनी जान बचाकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किले की दीवारें और गलियां अचानक लंबी हो गई हैं। वो जितना भागते, दरवाजे उतना ही दूर होता जाता। उनके पीछे किसी के दौड़ने की आवाजें आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा दिखता। सुबह जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ उन लड़कों के फटे हुए कपड़े और टूटा हुआ कैमरा मिला। वो लड़के कहाँ गए, ये राज्य आज भी उन खंडहरों में दफन है। भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने अक्सर एक महिला को पुराने महल की खिड़की पर बैठे देखा है, जो सूनी आंखों से बाहर की ओर ताकती रहती है। कुछ लोग इसे वहम कह सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी जान की बाजी लगाकर इस वहम को परखना चाहेंगे? याद रखना, अगर कभी तुम भानगढ़ की उन वीरान गलियों में अकेले हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है या कोई धीमी आवाज में तुम्हारा नाम पुकार रहा है, तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वहां जो कुछ भी है वो तुम्हें सिर्फ डराना नहीं चाहता, वो तुम्हें भी उस श्राप का हिस्सा बनाना चाहता है। दिस इज द लीजेंड टॉक्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं।